हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं आज मेंसुरेशन पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, कहीं से स्किप मत कीजिएगा। आज इस चैप्टर में मज़ा आने वाला है। तो आज स्टार्ट हम करेंगे मेंसुरेशन, और एक एक क्वेश्चन जीरो लेवल से हाई लेवल तक आपको एकदम कराएंगे बेसिक से। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि उसका फार्मूला हम समझेंगे। अगर फार्मूला अगर समझ में आ गया आपको तो क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम फार्मूला समझते हैं। ठीक, तो सबसे ज़्यादा इसमें पूछता है, ठीक है, फार्मूला। ठीक, ये वृत्ताकार वृत्ताकार आधार की परिधि, आधार की परिधि, इसका फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला होता है 2πr होता है। क्या होता है? 2πr होता है। ठीक है, अब फिर उसके बाद जो दूसरा वाला आता है हमारा, अब वो पूछता है कि बेलन बेलन का वक्र पृष्ठ, इसका फार्मूला क्या होता है। तो वृत्ताकार आधार की परिधि ये होता है, और इनटू ऊंचाई यच होता है। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा 2πr। दोस्तों नोट करते जाइएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। अधिकतर क्वेश्चन इसी पे लगता है। ठीक है, अब फिर जो आता है हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ यानी कि पूरा पूरा पृष्ठ। ठीक है, पूरा। ठीक, ये तो आधा का था, अब पूरा का हो जाएगा हमारा। तो अब हमारा हो जाएगा पूरा 2πr/h प्लस, और फिर हमारा होता है कि ये तो हमारा वक्र पृष्ठ है। ठीक, वक्र पृष्ठ और दोनों सिरों का, मान लीजिए कि ये कोई बेलनाकार है। ठीक है, तो ये बेलनाकार है, तो ये हमारा वक्र पृष्ठ। ठीक, वक्र पृष्ठ और दोनों सिरों, ये वाला सिरा और ये वाला सिरा, दोनों को, ठीक, दोनों सिरों का क्षेत्रफल क्या आता है। दोनों सिरों का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा हमारा 2πr² हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको अगर हम ऐसे निकालेंगे, ये हमारा फार्मूला नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम कामन लेके फार्मूला इसको निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले कि कामन का है। ठीक, 2πr है, इसमें भी 2πr है। ठीक है, तो 2πr हम क्या कर लेंगे, कामन ले लिए। ठीक, अब इसमें का बच गया, h बच जाएगा, और प्लस एक r तो निकल गया, एक r बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला। ये मेन फार्मूला है। ठीक है, ये मेन फार्मूला है। ठीक, अब जो आता है हमारा चौथे पे, वो आता है हमारा बेलन का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है। तो बेलन का आयतन का फार्मूला ये होता है कि आधार का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, ठीक, और गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है। ठीक, अगर इसको ऐसे लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, आधार की आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। ठीक है, तो πr² हो जाएगा, और ऊंचाई का होता है यच होता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, πr² यच हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कहा जाएगा बेलन का आयतन का सूत्र। तो दोस्तों ऐसे ही अब आते हैं क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन को हम हल कराएंगे। और इसमें का और भी फार्मूला है, लेकिन इतना जो क्वेश्चन कराएंगे उतने के लिए बहुत काफ़ी है। फिर उसके बाद जब फार्मूला हम बताएंगे, फिर उसमें का क्वेश्चन कराते जाएंगे, तो आपको बहुत ही इंटरेस्ट, बहुत ही मज़ा आने वाला है, और बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। तो देखिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले हम बेलन का, जो जितना हम लिखवाए हैं
बेलन वाला। तो इस आधार पे हम क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। फिर बहुत से क्वेश्चन, बहुत से फार्मूले हैं, शंकु का हो गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बेलन के क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन जो है एकदम ही आसान भाषा में और एकदम ही लो फार्मूले से, एकदम जैसे जैसे हम फार्मूला लिखवाते जाएंगे उस टॉपिक से उसका हम क्वेश्चन भी हल कराएंगे और आगे ऐसे ही हम कराते चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक बेलन का आधार का जो क्षेत्रफल है इतना वर्ग सेंटीमीटर है तथा आयतन इतना घन सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमारा दे दिया है कि बेलन का आयतन दे दिया है, ठीक है, और आधार का क्षेत्रफल दे दिया है, ठीक, और ऊंचाई पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हमारा जब आयतन दे दिया तो बस ऊंचाई हम निकाल देंगे। तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है लिखवाए हैं आपको, जल्दी से बताइए। बेलन के सबसे पहले हम लिखेंगे जो जो दिया है उसको हम लिखेंगे। दिया का है बेलन का आधार का क्षेत्रफल, ठीक। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल लिख देंगे। बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है 16 पाई, इसको पाई बोलते हैं, ठीक। वर्ग ऐसे भी लिख सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। फिर उसके बाद दिया है हमारा आयतन। आयतन कितना दिया है, तो आयतन दिया है वो दिया है हमारा 112 पाई क्या घन, घन 3 होता है, वर्ग स्क्वायर होता है, ठीक। तो आयतन हमारा होगा वो इतना होगा, ठीक। अब जो पूछ रहा है कि बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक। तो बेलन का ऊंचाई हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो हमारा इसी में दे दिया कि बेलन का आयतन, आयतन जब दे दिया है तो ऊंचाई तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक। तो हमारा क्या होता है बेलन का आयतन का जो फार्मूला होता है, बेलन के आयतन का फार्मूला जो होता है वो होता है हमारा, लिखवाए हैं आपको, बेलन का आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, और गुणे ऊंचाई, ठीक। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो बेलन है उसका आधार का क्षेत्रफल, ठीक, और इंटू एच, ठीक है। तो आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्र सबसे पहले फार्मूला हमारा होगा आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, यही होता है ना। तो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ठीक। तो आधार का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक, और गुणे एच होता है, यही होता है ना। तो इसी वाले फार्मूले से हम इसको हल करेंगे। तो आधार का क्षेत्रफल हमारा दे दिया है इतना है और ऊंचाई दे दिया है, ऊंचाई हमारा पूछ रहा है, सॉरी ऊंचाई पूछ रहा है, और आयतन हमारा दे दिया है कितना 112 पाई घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ऐसे लिखेंगे कि आयतन जो जितना दिया है उसको लिख दें 112 पाई घन सेंटीमीटर, ठीक। और फिर आधार का जो क्षेत्रफल है ये वाला जो भाग है वो कितना दिया है हमारा 16 पाई, ठीक, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। और फिर ऊंचाई हमारा क्या कह रहा है पूछ ही रहा है। एकदम सिंपल है दोस्तों, बस ऐसे ही बने रहिए। तो चलिए अब क्या करते हैं कि एच का मान हम निकालेंगे। तो जब एच का मान, तो एच को यहीं पे छोड़ दें, ठीक, या फिर ऐसे सीधा लिख दें एच, ठीक। फिर उसके बाद जो हमारा है ये मल्टीप्लाई में है, तो अगर इक्वल की इधर आता है तो हमारा किस में होता है डिवाइड में, ठीक है। तो 112 पाई घन सेंटीमीटर, ठीक है, ऊपर, और जब ये डिवाइड में आएगा इसके तो कितना हो जाएगा 16 पाई वर्ग सेंटीमीटर है ना जी, हाँ इतना हो जाएगा, ठीक। और ये हमारा हो जाएगा इतना, ठीक, स्क्वायर है, ठीक। अब क्या करेंगे हम इसको, देखिए सबसे पहले पाई दिया है,
पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद दिया है सेंटीमीटर, ये घन है ये वर्ग है, ठीक। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, एक से एक कैंसिल, तो ऊपर बचा 1 सेंटीमीटर बचा हमारा, क्योंकि 3 है ना, तो 1 सेंटीमीटर बचा, नीचे का कट जाएगा, ठीक। और फिर ये वाला जो हमारा होगा 16 एकम 16, 16 साते 112, तो जो एच का जो मान निकल के आएगा वो हमारा कितना निकल के आएगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेलन की ऊंचाई। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि अतः बेलन की ऊंचाई हमारी कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही बने रहिए। और फिर अब आते हैं एक ऐसे ही क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का कह रहा है कि एक बेलन की त्रिज्या जो है, त्रिज्या वो 7 सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर हो तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होगा। तो फार्मूला में तो आपको बताए हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र ये होता है 2 पाई r, फिर ब्रैकेट में h प्लस r, ठीक है। क्या, 2 पाई r ब्रैकेट फिर h प्लस r, ठीक है। तो बेलन का ये संपूर्ण पृष्ठ होगा, ठीक है ना। तो अब इसको हम हल करेंगे, ठीक। तो संपूर्ण पृष्ठ पूछा है तो उसी वाले फार्मूले से हल करेंगे, ठीक। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं, ठीक। दिया क्या है, लिखेंगे कि सबसे पहले हमारा जो दिया है वो बेलन की त्रिज्या दिया है। क्या दिया है, बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर है। फिर उसकी ऊंचाई देखिए, त्रिज्या को स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। त्रिज्या को स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, ठीक है। इसलिए इसको r से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। और फिर ऊंचाई जो हमारा है, ऊंचाई को तो आपको पता ही होगा कि h से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो ऊंचाई हमारा कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। तो अब फिर पूछ रहा है हमारा कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको इसलिए बेलन का पहले हम फार्मूला बता दिए हैं ताकि बेलन का जितना क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, तो उसको हम पहले सॉल्व करा देंगे, ठीक। फिर उसके बाद जो शंकु वाला आएगा तो फिर उसका फार्मूला बताएंगे, फिर उस लेवल का हम क्वेश्चन हल करेंगे। तो ऐसे ही कराते चलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो में आप लोग बने रहिए, ठीक। तो पूछ रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, तो बताए हैं क्या, 2 पाई r, ठीक है, ब्रैकेट में h प्लस r, ठीक। इसी वाले फार्मूले से आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक। तो सबसे पहले हमारा जो दिया है, पूछ रहा है हमारा संपूर्ण पृष्ठ है, यहीं छोड़ दे इसको, ठीक। और फिर पूछ रहा है कि 2 पाई r, ठीक है, 2 पाई r, ठीक। अब जो r का मान दिया है वो कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। 2 पाई ऐसे ही लिख दें, और r का जो मान है वो कितना है हमारा, 7 सेंटीमीटर है, ठीक। और फिर दिया है ब्रैकेट में h प्लस r, तो h का मनवा कितना है, 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर प्लस, और इसका मान 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका मान 7 सेंटीमीटर है। तो अब इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए। और एक बात और जान लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो पाई का जो मान होता है ना, वो 22/7 होता है। कितना होता है, 22/7 होता है, ठीक। तो जब अगर इसको हम हल करते हैं तो ऐसे ही हल करते हैं, ठीक। तो 2 पाई, 2 इंटू पाई का मान 22/7 हो जाएगा, और इंटू 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, मल्टीप्लाई का होता है चिन्ह, ठीक है। जब अगर कुछ नहीं दिया है तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, ठीक। और ये हमारा इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक।
तो अब देखिए, अब इसको कट करते हैं, 7 से 7 कैंसिल, ठीक। तो अब हमारा क्या आ जाएगा, देखिए अब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 22 दूनी 44, 44 में 10 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 440, ठीक। और सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर का जब मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। जैसे मीटर का मीटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे ही तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ये हमारा क्या निकल गया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। ये तो समझ लीजिए आप संपूर्ण पृष्ठ पे बेलन के। अब आते हैं वक्र पृष्ठ पे, ठीक है। वक्र पृष्ठ पे भी ये क्वेश्चन लग जाए तो अब उस पे हम हल करा रहे हैं, ठीक। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो हमारा तो हो गया था, आयतन का भी बता दिए थे आपको, और फिर संपूर्ण पृष्ठ भी बता दिए थे, और एक हमारा था वक्र पृष्ठ। इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल है 154 वर्ग सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई इतना सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जो हमारा दिया है वो दिया है हमारा आधार का क्षेत्रफल इतना दे दिया है, और दिया है हमारा इसकी जो ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई, वो हमारा दे दिया है कितना, 15 सेंटीमीटर है, ठीक। तो हमारा पूछ कर रहा है वक्र पृष्ठ पूछ रहा है। तो आपको बताए थे फार्मूला में कि बेलन की वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, 2πr/h। क्या होता है, 2πr/h, ठीक। आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ठीक ना। तो अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले हमारा दिया है बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ठीक। तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं, ठीक। तो जो दिया है उसको लिखेंगे, तो लिखेंगे हमारा कहा कि बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल वो हमारा कितना है, 154 वर्ग सेंटीमीटर है ना। और फिर बोला है कि इसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई लिख देते हैं, ठीक है। आप लोग तो जान ही रहे होंगे कि नहीं, बेलन का बात कर रहा है तो बेलन की ऊंचाई होगा, ठीक। तो ऊंचाई दिया है हमारा 15 सेंटीमीटर दिया है। और फिर पूछ रहा है कि वक्र पृष्ठ क्या होगा, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ निकालने के लिए फार्मूला हम आपको बताए थे कि बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला जो होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ इसका फार्मूला 2πr/h होता है। क्या होता है, 2πr/h होता है, ठीक है। क्या होता है, 2πr/h होता है, ठीक। तो अब वक्र पृष्ठ हमको ज्ञात करना है, ठीक। और फिर दिया है 2πr यानी कि आधार का क्षेत्रफल जो दिया है, सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, देखिए ऐसे समझिए। जो दिया है कि आधार का जो क्षेत्रफल हमारा दिया है वो कितना दिया है, आधार का क्षेत्रफल इसमें से देखिए कितना दिया है, 154 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना। तो आधार का क्षेत्रफल इतना दिया है। आधार का जो क्षेत्रफल का होता है उसमें क्या होता है हमारा, πr² होता है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr² दिया है, ठीक। और इसमें से अब हमको इसमें से r का मान निकालना है, ठीक। तो 154 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक ना। तो r का हम मान कैसे निकालेंगे, देखिए r² यहीं छोड़ देते हैं क्योंकि r हमको पता नहीं है, तो r का मान निकलेगा, ठीक। और पाई का मान आपको बताए थे, एक बार और बता दे रहे हैं कि जो पाई का मान होता है हमारा 22/7 होता है। कितना होता है, 22/7 होता है। तो 154, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। और ये हमारा किस में है, मल्टीप्लाई में है। तो जब मल्टीप्लाई में है ना, तो जब इक्वल के इधर आएगा तो हमारा किस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा,
डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो जब डिवाइड में होगा ना, तो जो नीचे वाला है, जो ये वाला है 22/7 है, तो अगर इधर आएगा तो ये वाला हमारा किस में चला जाएगा, गुणा में, और ये वाला जो हमारा आएगा इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे होगा, देखिए 154 × 7/22 हो जाएगा। ठीक है ना, उल्टा अपोजिट हो जाएगा उसका। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा कि 7/22। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ठीक है। देखिए फिर क्या होगा, अब इसको काटते हैं। ठीक, तो जब काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, देखिए अगर हाँ 7 से काट दीजिए, 22 से कम 22, अब 22×7 154। ठीक, और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7×7 49। तो r² बराबर 49 क्या वर्ग सेंटीमीटर, r² बराबर कितना हो रहा है, 49 क्या वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो जब r का जो मान निकालेंगे तो इधर हमारा किस में आ जाएगा, कड़ी में आ जाएगा, 49 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, और जब कड़ी का जब मान हटता है ना वर्ग से वर्ग, जब वर्ग से वर्ग करेंगे तो कड़ी का मान का होगा, हट जाएगा। तो r बराबर ये कितने का वर्ग है, 7 का वर्ग है, तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जो हमारा निकला वो r का मान निकल गया। अब वक्र पृष्ठ पे आते हैं, वक्र पृष्ठ निकालना था, तो वक्र पृष्ठ अब निकल जाएगा आसानी से, क्योंकि r का मान पता चल गया कि नहीं इतना है, h का भी मान पता है। ठीक है, तो निकाल सकते हैं। तो अब इसी पे हम निकालेंगे 2πRh पे। ठीक, तो 2πRh ना, तो 2 × पाई का मान बताए हैं हम 22/7 होता है, और r का मान कितना निकला है, देखिए 7 सेंटीमीटर। कितना निकला है, 7 सेंटीमीटर निकला है। और फिर h का जो मान है इतना सेंटीमीटर है, h का जो मान है 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और 22 दूना 44 × 15 क्या, और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, 15 चौके 60, 15 चौके 60, 60×6 66 क्या वर्ग सेंटीमीटर। तो ये जो हमारा निकल के आ गया वो क्या निकला, बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो लिखेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठ कितना निकल के आ गया, 660 वर्ग सेंटीमीटर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब जाते जाते और एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, हल करके इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई जो दिया है 5 सेंटीमीटर है तथा आधार का जो क्षेत्रफल है इतना है। ठीक, बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों जाते जाते बस इतना कहना चाहते हैं कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मैं क्लास 9 और 10th का NCERT बुक साइंस और मैथ दोनों ही आपको कवर कराएंगे, और ऐसे ही वीडियो में बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।